भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णवों का, भगवत प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हम मिलके ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं। हम मिलके अपने जीवन को भागवतम की शिक्षाओं के अनुरूप बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यूं तो श्रवण बहुत ज़रूरी है। इंसान की भक्ति या इनफैक्ट कोई भी चीज़ इस संसार में जो वो करना चाहता है वो श्रवण पर निर्भर करती है। हम पहले सुनते हैं, श्रवण करते हैं, धीरे धीरे श्रवण करते करते विश्वास बनता है, प्रेम जागता है। श्रवण के बाद मनन, फिर व्यक्ति अकेले में बैठ के सोचता है मुझे क्या करना चाहिए, मैंने क्या सीखा, व्हाट डू आई रिफ्लेक्ट। मैंने जो सीखा, जो मैंने सुना, उसका क्या अभिप्राय है, वो मेरे जीवन में कैसे बदलाव ला सकता है। इसको बोलते हैं मनन करता है। इज इट कॉन्टेक्चुअल, डू आई रिलेट टू इट। और फिर तीसरा पार्ट है एप्लीकेशन का। अब वो जो ज्ञान लिया, जो सुना, उसको मैं प्रैक्टिकली अपने जीवन में कहाँ लगा सकता हूँ, लगा के देखता हूँ, प्रयास करता हूँ। कभी फेल होऊंगा, कभी पास होऊंगा, कभी फेल होऊंगा, कभी पास होऊंगा, लेकिन शुद्ध होता रहूंगा, ये गारंटी है, चाहे फेल हूं या पास हूं। सो श्रवण, मनन और एप्लीकेशन। जब तक इनमें से कोई भी अंग गायब रहेगा, आप कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। अगर केवल ज्ञान आ रहा है और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है तो क्या ज्ञानी बन जाओगे, भक्त नहीं। और कभी केवल सुन रहे हैं, सोच भी नहीं रहे तो याद भी नहीं रहेगा। कह रही हमने सुना था क्या, प्रचेतास कुछ थे क्या, है कुछ प्रभु जी ने बताया तो था। तो श्रवण जरूरी है, मनन जरूरी है और उसकी एप्लीकेशन भी जरूरी है। तो भक्ति में कौन लोग आगे बढ़ जाते हैं? वो आगे बढ़ जाते हैं जो सुना है, जो मनन किया है, चबाया है, रिफ्लेक्ट किया है, अपने जीवन में अप्लाई करने लगते हैं। उनमें तिल तिल करके सुधार होने लगता है। जैसे जैसे व्यक्ति में सुधार होने लगता है, 2, 4, 5, 10 साल के बाद तो व्यक्ति उससे देखता है, बोलता है ये कौन ही व्यक्ति है, ऐसा तो नहीं था, ये तो बहुत निखर गया। और वहीं कई लोगों को बहुत सालों के बाद भी देखोगे वैसे ही दिखते हैं। क्यों? अप्लाई नहीं किया है, श्रवण नहीं हुआ है अच्छे से, अप्लाई नहीं हुआ है अच्छे से। तो तीनों चीजें बड़ी जरूरी है, श्रवण, फिर मनन और फिर एप्लीकेशन। प्रयास करते रहो, कोई बात नहीं, कभी गिरेंगे कभी उठेंगे, कभी गिरेंगे कभी उठेंगे। भगवान के आगे बताएंगे कि हम तो प्रयासरत हैं, प्रयास करते रहेंगे। तो प्रचेतास ने ऐसा ही किया था। पिछली क्लास में हमने 30वां अध्याय समाप्त किया। प्रचेतास भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं की कि हमारे जीवन का तो अब यही वर दीजिए कि जीवन भर आपकी कथाएं सुनते रहें, ऐसे भक्त के साथ रहें जो आपकी कथा गाता हो, बस। और हमारी कोई प्रार्थना है नहीं विशेष, यही वर चाहिए हमको।
फिर ये भी कहा कि कैसे जीवन का उद्देश्य आपको प्राप्त करना है। ये भी कहा वैष्णवों के साथ संबंध कैसा होना चाहिए। ये भी कहा कि मनुष्य का धर्म है आपकी प्रार्थना करे आपसे। ये भी बताया कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, आप ही सर्वव्यापी हैं, इसीलिए आप वासुदेव कहलाते हैं। मैत्री ऋषि बता रहे थे विदुर को कि भगवान तथास्तु कह के चले गए। जब चले गए तो प्रचेतास कह रहे हम तो आपको जी भर के देख भी नहीं पाए, ऐसा लगा तुरंत चले गए। तो जी भर के देखना ये भी बहुत बड़ी बात है, इस पे हमने बहुत देर चर्चा की थी। कई बार जी भरता ही नहीं, वो प्रेम का लक्षण है। तो यहाँ हमने डिस्कशन किया था, प्रचेताओं ने विवाह किया जैसे भगवान ने कहा था वृक्षों की कन्या के साथ। फिर दक्ष का जन्म हुआ, इसके बारे में भी चर्चा की और यहीं पर हमने विराम दिया था। आज हम 31वां अध्याय प्रचेताओं को नारद जी का उपदेश नामक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। 4th कैंटो 31st चैप्टर, पहला श्लोक मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। प्रचेताओं को नारद का उपदेश। मैत्री उवाच, मैत्री ने कहा, ततः पश्चात उत्पन्न विकसित विज्ञानः पूर्ण ज्ञान से युक्त आशु अत्यंत शीघ्र अधोक्षज भगवान द्वारा भाषितम कहे गए, स्मरंतः याद करते हुए, आत्मजे अपने पुत्र के पास, भार्याम पत्नी को विसृज्य छोड़कर, प्रावजन चले गए गृहात घर से। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। महान संत मैत्री ने आगे कहा, तत्पश्चात प्रचेता हजारों वर्ष तक घर में रहे और आध्यात्मिक चेतना में पूर्ण ज्ञान विकसित किया। अंत में उन्हें भगवान के आशीर्वादों की याद आई और वे अपनी पत्नी और अपने सुयोग्य पुत्र के जिम्मे छोड़कर घर से निकल पड़े। प्रचेताओं द्वारा तपस्या संपन्न कर लेने के बाद भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान ने उन्हें यह आशीष दिया कि गृहस्थ जीवन समाप्त कर लेने के बाद समय आने पर भगवान के धाम लौट आएंगे। अपना गृहस्थ जीवन समाप्त करने के बाद देवताओं की गणना के अनुसार जो कई हजार वर्षों तक चला, प्रचेताओं ने अपनी पत्नी को अपने पुत्र दक्ष के संरक्षण में रखकर घर छोड़ने का निश्चय किया। यह वैदिक सभ्यता का विधान है। जीवन के प्रारंभ में ब्रह्मचारी रहकर मनुष्य को कठिन तपस्या करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करना होता है। ब्रह्मचारी या छात्र को स्त्रियों के साथ मेल मिलाप नहीं करने दिया जाता, जिससे वह जीवन के प्रारंभ में काम सुख के विषय में कुछ ना जाने। आधुनिक सभ्यता का मूलभूत दोष यह है कि लड़कों तथा लड़कियों को पाठशाला तथा विद्यालय में ही विषय जीवन का भोग करने की स्वतंत्रता दे दी जाती है। फलतः अधिकांश बच्चे वर्ण संकर होते हैं, अर्थात वे अवांछित माता तथा पिता से उत्पन्न होते हैं। फलस्वरूप सारे संसार में अराजकता व्याप्त है। वास्तव में मानवीय सभ्यता को वैदिक नियमों पर आधारित होना चाहिए, जिसका अर्थ है जीवन के प्रारंभ में लड़कों तथा लड़कियों को तपस्या करनी चाहिए और जब वे बड़े हो जाएं तो उनका विवाह हो। फिर वे कुछ काल तक घर में रहें और संतति उत्पन्न करें। जब बच्चे बड़े हो जाएं तो मनुष्य घर छोड़ दे और कृष्ण भक्ति की खोज करे। इस प्रकार वे भगवान के धाम जाकर जीवन को सार्थक बना सकता है। जब तक कोई विद्यार्थी जीवन में तपस्या नहीं करता, उसे ईश्वर के अस्तित्व का बोध ही नहीं हो पाता और कृष्ण के साक्षात्कार के बिना उसका जीवन पूर्ण नहीं हो पाता। निष्कर्ष यह है कि जब लड़के प्रौढ़ हो लें
तो पत्नी को लड़कों की देख रेख छोड़ दें और तब पति कृष्ण भक्ति विकसित करने के लिए घर से चला जाए। सब कुछ प्रौढ़ ज्ञान के विकास पर निर्भर करता है। प्रचेताओं के पिता राजा प्रचीन बहर्षित ने अपने पुत्रों के आगमन के पूर्व ही जो जल में तपस्या कर रहे थे घर छोड़ दिया था। जो ही उपयुक्त अवसर मिले अथवा पूर्ण कृष्ण भक्ति विकसित हो ले, मनुष्य को चाहिए वे घर छोड़ दे, भले ही उसके सारे कार्य पूरे क्यों ना हुए हों। पहले प्रचीन बहर्षित ने अपने पुत्रों के आने की प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु नारद के उपदेश से ज्यों ही उसकी बुद्धि जागी, उसने अपने मंत्रियों से कहा कि वे उनके आदेशों को पुत्रों तक पहुंचा दे। इस प्रकार उनके आने की प्रतीक्षा किए बिना उसने घर का परित्याग कर दिया। मनुष्य के लिए सुखप्रद गृहस्थ जीवन का त्याग सर्वथा आवश्यक है और प्रहलाद महाराज ने इसी का उपदेश दिया है। हित्वात्मपातम ग्रहम अंधकूपम। भौतिकवादी जीवन शैली समाप्त करने के लिए मनुष्य को तथाकथित सुखप्रद गृहस्थ जीवन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आत्मा के हनन का साधन मात्र है। घर को अंधकूप माना गया है जो घास पात से ढका रहता है। यदि इसमें कोई गिरता है तो लोगों से उपेक्षित होकर मर जाता है। अतः मनुष्य को गृहस्थ जीवन में अत्यधिक लिप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य की कृष्ण भक्ति के विकास को नष्ट कर देता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो बड़ा पावरफुल श्लोक है। इस श्लोक में बताया गया कि जीवन को जीना कैसे चाहिए। पहले 25 वर्ष तक मनुष्य को ब्रह्मचारी आश्रम का पालन करना चाहिए, यानी कि उसको थोड़ी तपस्या करनी चाहिए। गर्ल्स एंड बॉयज शुड बी सेपरेट, दे शुड नेवर बी टुगेदर। 25 वर्ष तक ऐसा प्रभुपाद जी आदेश दे रहे हैं। उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में भी हर व्यक्ति को प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग ब्रह्मचारी की तरफ बढ़ते हैं, कुछ लोग गृहस्थ आश्रम की तरफ बढ़ते हैं। सबको ब्रह्मचारी बनने की भी आवश्यकता नहीं है। अपने अपने जीवन शैली के अनुसार, अपनी अपनी बॉडीली टेम्परामेंट के अनुसार जीवन में दिशा दिखाई जाती है। अर्जुन गृहस्थ थे, फिर भी भगवान को प्राप्त किया। आप जितने भक्तों के नाम लोगे, प्रहलाद महाराज भी गृहस्थ थे, ध्रुव महाराज भी गृहस्थ थे, अर्जुन भी गृहस्थ थे, पांडु सारे गृहस्थ थे। तो गृहस्थ आश्रम कोई बुरा आश्रम नहीं है। लेकिन अगर कहा जाए कि नहीं गृहस्थ आश्रम बुरा आश्रम है, तो एक गड़बड़ होगी। ग्रह मेधी बुरे हैं, गृहस्थ बुरा नहीं है। ग्रह मेधी वो व्यक्ति है जिसने अपना पूरा जीवन केवल इंद्र तृप्ति के लिए गुजार दिया। पूरा जीवन उसको एंजॉयमेंट चाहिए। वो जीवन में हर व्यक्ति को देखता है तो सोचता है मेरे कैसे काम आएगा। कोई चीज देखता है तो सोचता है मेरे काम आएगी, मुझे चाहिए। एंजॉयमेंट चाहिए, मुझे फन।
और जब एंजॉयमेंट नहीं मिलती तो उसे नाराजगी होती है, घृणा होती है, गुस्सा आता है, उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं हो रही पूरी, ही गेट्स फ्रस्ट्रेटेड। ग्रह में दिया है, सेंटर में वो खुद है, उसके सेंटर में उसकी इच्छाएं हैं, वो अपनी इच्छाओं के इर्द गिर्द घूमता रहता है। लेकिन भक्त तो भक्त है, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वानप्रस्थी हो। डिवोटी इज अ डिवोटी इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। उसके सेंटर में वो खुद कभी नहीं होगा, उसके जीवन के सेंटर में तो कृष्ण होंगे। हर वो व्यक्ति जिसके जीवन के सेंटर में भगवान है। सेंटर कैसे पता लगता है? कैसे पता लगता है कोई ब्लैक होल है? बहुत सारे स्टार्स उसके आसपास घूम रहे होते हैं, इसका मतलब बीच में कोई है, कुछ है, उसको ब्लैक होल बोल दिया साइंटिस्ट ने। आसपास प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम, बहुत सारी चीजें घूम रही हैं उसके आसपास, पर दिख नहीं रहा सेंटर में कौन है। सेंटर ब्लैंक है, डार्क है, तो इसको बोला जाता है उसके सेंटर में ब्लैक होल है एक। इसी प्रकार आपके अपने जीवन में देखिए, आप किन किन चीजों को इंपॉर्टेंस देते हो। लिखो अगर किसी दिन बैठ के कि मैं किस चीज को इंपॉर्टेंस देता हूं। मैं अपनी नौकरी को इंपॉर्टेंस देता हूं, मैं अपने पढ़ाई को इंपॉर्टेंस देता हूं, मैं अपने बच्चों को इंपॉर्टेंस देता हूं, मैं अपनी सैलरी जब आएगी तो मेरी इच्छाएं हैं उसको इंपॉर्टेंस देता हूं, मैं फेमस होने को इम्पोर्टेंस देता हूँ, मैं किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देता हूँ। मैं अपने हस्बैंड को इम्पोर्टेंस देती हूँ, मैं अपने वाइफ को इम्पोर्टेंस देता हूँ, बॉयफ्रेंड को इम्पोर्टेंस देती हूँ, गर्लफ्रेंड को इम्पोर्टेंस देता हूँ। राइट डाउन whom do you give importance। लिखोगे आप पाओगे ये सारी मटेरियल चीज़ें सेंटर में आप हो। वही अगर आपसे पूछा जाए और दिमाग लगाओ सेंटर, तो कई भक्त लिखते हैं मैं जप को इम्पोर्टेंस देता हूँ, मैं अपनी साधना को इम्पोर्टेंस देता हूँ, मैं सुबह उठने में इम्पोर्टेंस देता हूँ, मैं भागवतम को इम्पोर्टेंस देता हूँ, मैं अपना समय खाली करता हूँ, वैष्णवों के साथ बैठने में इम्पोर्टेंस देता हूँ, उनसे सुनता हूँ, उनसे पिटने को इम्पोर्टेंस देता हूँ, शुद्ध होने को इम्पोर्टेंस देता हूँ, गाइडेंस लेने को इम्पोर्टेंस देता हूँ, हाँ, अपनी सेवा को इम्पोर्टेंस देता हूँ, सेवा का मूड लाने को इम्पोर्टेंस देता हूँ, मैं अपने सीनियर को इम्पोर्टेंस देता हूँ, मैं कृष्ण को इम्पोर्टेंस देता हूँ। तो इसका मतलब उसके सेंटर में अब ये खुद नहीं है, इसके सेंटर में कृष्णा कॉन्शियसनेस है। और अगर आप अपने जॉब को इम्पोर्टेंस देते हो, अपने फ्यूचर को इम्पोर्टेंस देते हो, अपने इसको इम्पोर्टेंस देते हो, उसको, तो आप देख लो आपके सेंटर में कौन है। आप खुद भी पता लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पर थमने का समय होना चाहिए, थम के सोचे तो सही किसको इंपॉर्टेंस देता हूं। अब जिस चीज को आप इंपॉर्टेंस देते हो वो चीज आपको मिलेगी। आप भक्ति को इंपॉर्टेंस देते हो, भक्ति आपको मिल जाएगी। सो गृहस्थ आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, अगर सेंटर में कृष्ण या कृष्ण से रिलेटेड गतिविधियां नहीं है तो फिर मटीरियल कॉन्शियसनेस है। मटीरियल कॉन्शियसनेस के लोगों को अट्रैक्ट करती है, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के लोगों को अट्रैक्ट नहीं करती। भौतिक सेंटर है तो उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे जो इनके सेंटर स्वयं भी भौतिक है। जिनका सेंटर आध्यात्मिक है उनको अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते। तो यहां बिल्कुल क्लैरिटी, सेंटर शुड बी कृष्ण, कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज, दैट इज आवर सेंटर। नहीं है कोई बात नहीं, सुन रहे हैं आज प्रभु जी हमें सुनाने के लिए बोल रहे हैं तो सुनो, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, तो आज से बदलो, इसमें क्या है। हमारे शास्त्र तो कहते हैं ना, जागो जब तभी सवेरा हो जाता है। लेकिन जो सोने की एक्टिंग करे उसको कैसे जगाओगे। जागो,
गौरांग महाप्रभु बोलते हैं, जीव जागो गौरा चंद्र बोले। हम भी जगाने का ही प्रयास कर रहे हैं, कुछ नहीं। और सेंटर में कृष्ण हैं या नहीं, तो गृहस्थ हो तो भी आप भक्त हो सकते हो अच्छे। ये श्लोक सुन के घबराना नहीं है, ये गृहमेदियों के लिए है। वो जिनके सेंटर में दिन रात सिर्फ उनके दिमाग में अपने विचार होते हैं, अब मैं ये पालूंगा, अब मेरे को ये पैसा आ जाएगा तो मैं ये ले लूँगा, ये पैसा आ जाएगा तो फिर मैं ये कर लूँगा, इसके बाद ये हो जाएगा, आज मेरा बैंक बैलेंस इतना है, कल मेरा बैंक बैलेंस इतना होगा। एग्जैक्ट ऐसे ही लिखते हैं प्रभुपाद। मटीरियलिस्टिक लोग कौन? जो डिजिट्स देखते रहते हैं रोज, देखते रहते हैं आज कितना हुआ, कल कितना होगा, भविष्य में मेरा ऐसा हो जाएगा, मैं वैसा। क्योंकि कृष्ण पे विश्वास तो है नहीं, ये विश्वास नहीं है। अवश्य रक्षी वो कृष्णा, विश्वास किस पे है? माया पे विश्वास है, भविष्य पे उन्हें करना है, अभी ऐसा होना चाहिए, अभी मुझे फ्लैट खरीदना है, अभी मुझे मर्सिडीज लेनी है, अभी तो ये करना है, भविष्य अभी कितना पैसा हो गया, कितना बचा है। यही भयभीत होके भविष्य के भय से अपने प्रेजेंट को तबाह करते रहते हैं, क्योंकि फेथ नहीं है। लेकिन आएगा फेथ, घबराओ नहीं। ये भागवतम हमको फेथ दिलाने की पुस्तक है। ये ग्रंथ हमें विश्वास दिला देता है। एक बार भगवान पे विश्वास करके तो देखें। फिर कई बार लोग बोलते हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है प्रभु जी, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग, बिकॉज वी हैव लेस फेथ, इसलिए हमें प्रैक्टिकल नहीं लगता। तो प्रभुपाद जी लास्ट लाइन में लिख रहे थे, मनुष्य को गृहस्थ जीवन में अत्यधिक लिप्त नहीं होना चाहिए, ज्यादा डूबना नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं हो जाना, अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस को भूलना नहीं है, ये कहने का अभिप्राय है। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके भगवान की प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हैं तो फिर तो गृहस्थ हो कहाँ, फिर तो आप शुद्ध गृहस्थ हो, फिर तो भक्त हो, भक्त की श्रेणी है। और क्या चाहिए? हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके धर्म का कार्य करते हैं, हस्बैंड वाइफ मिलके भगवान की प्रसन्नता के लिए लग जाते हैं, ये बहुत सुंदर जीवन है। सेंटर इज कृष्ण। पर जब जब आप पाओगे कि आप ही सेंटर हो, आप तब तक दुखी रहोगे, क्योंकि सेंटर तो एक ही हो सकते हैं। जहां दो सेंटर बन जाएंगे वहां टकराव होंगे। एक नदी में आप एक पत्थर डालो तो रिपल्स बनती हैं, फिर एक जगह और पत्थर डालो उसके भी रिपल्स बनती हैं, वो रिपल्स आपस में टकराएंगी, टकराव होगा, दो सेंटर है। और यदि एक ही सेंटर है तो बहुत सुंदर बात है, वो रिपल्स में जान ही अलग होगी। तो यहां प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि व्यक्ति को ज्यादा लिप्त नहीं होना है। लिप्त तो समझ गए ना, एब्जॉर्ब नहीं होना है। एब्जॉर्ब। कई बार वाइफ पूछती है तुम क्यों इतनी मेहनत करते हो, वो बोलता है डार्लिंग तुम्हारे लिए करता हूं। बोलती मेरे लिए करते हो? बोले हाँ, आई डू इट फॉर यू। वो बोलती अच्छा मैं कहती हूँ छोड़ दो, तो बोलते तुमको? क्योंकि काम तो मैं छोड़ नहीं सकता। तो फिर पूछे भाई उससे कि तू सच्ची में उसके लिए कर रहा था ना? अंदर से उसको अपनी संतुष्टि चाहिए। बच्चे पूछते हैं कई बार पापा इतनी मेहनत क्यों करते हो, तो बेटा तुम्हारे लिए करता हूँ, तुम्हारे भविष्य के लिए करता हूँ, तुम्हारे लिए। बच्चा बोले पापा छोड़ दो, तो मानेगा नहीं।
छोड़ने को कहा भी नहीं जा रहा, छोड़ने को नहीं कहा जा रहा, कृष्ण को पकड़ने को कहा जा रहा है। कुछ मत छोड़िए, करिए, मेहनत कीजिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत समय होना चाहिए भक्ति के लिए भी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भक्ति के लिए ही समय नहीं है। तो यहां पर समस्या है। तो ज्यादा लिप्त नहीं होना, उतना ही जितना आवश्यक है, बस उतना ही। तो यहां पे अंधकूपम भी कहा गया। प्रभुपाद जी 7वें स्कंद की बात 4थे स्कंद में कर रहे हैं। 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज की कथा आती है। उन्होंने गृहस्थ जीवन को अंधकूपम कहा है, अंधा कुआं कहा है, पर ये ग्रह मेधियों के लिए कहा है। अल्टीमेटली प्रहलाद महाराज का भी विवाह हुआ था, तो ऐसा नहीं कि वो अंधे कुएं में गिर गए, नहीं, उनकी कॉन्शियसनेस नहीं चेंज हुई। हम देखते हैं इस संसार में लोगों को जब कुछ नहीं है तो भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि समय है, बोल रहे हैं समय है, बहुत समय है, तो चलो टाइम पास कर लेते हैं, अच्छा लग रहा है, कुछ डिफरेंट है। कई बार यंग बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, फिर उनके जीवन में कोई लड़की आ जाती है ना, फिर कोई आ जाती है माया की एजेंट, और फिर आप देखो धीरे 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 पीछे, फिर गायब, देन दे आर आउट। फिर कई महीनों बाद मिलते हैं, अरे प्रभु आप तो आया करते थे क्लास में। ओ प्रभु जी, मैंने तब इतना कर लिया कि 2, 4, 5 साल निकल जाएंगे, मेरी भक्ति बहुत बढ़ा दी थी उन दिनों, अब जरूरत नहीं है। बहाने देंगे, कुछ भी करेंगे। We should be very clear. Consistency is the key. We have to be consistent in our bhakti. Absolute consistency. तो विद्यार्थियों को तपस्या के लिए बोला गया है। तो 5 लक्षण भी विद्यार्थी के बताए गए हैं शास्त्रों में। काकचेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्राथ एवच, अल्पहारी ग्रह त्यागी, विद्यार्थी 5 लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए। आप सब विद्यार्थी हो, ये मत सोचना बच्चों के लिए कहा जा रहा है। यू ऑल आर स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी, देयर इज माय टीचर ऑल्सो, सो वी ऑल आर स्टूडेंट्स, वी ऑल आर लर्निंग। तो ये 5 चीजें तो हमें सीखनी पड़ेंगी। काक चेष्टा, कौवे के जैसी चेष्टा। वो थर्स्टी क्रो की कहानी तो सुनी है हमने, हार नहीं मानता वो, उसकी चेष्टा ऐसी है, वो भगवान को प्राप्त करने के लिए ऐसी चेष्टा चाहिए। बुद्धि लगाए, किसी तरीके से भगवान को प्राप्त करना है। पत्थर ला के पानी में उसमें डालेंगे मटके में, ताकि पानी ऊपर आ जाए। यहाँ जूस वाले की दुकान से एक स्ट्रॉ चुरा के ले आएंगे और स्ट्रॉ लगा के पी लेंगे भाई पानी को, मतलब कुछ तो करेंगे, है ना। काक चेष्टा, बको ध्यानम, बगुले की जैसी ध्यान। बगुला एक पैर पे खड़ा रहता है, आसपास छोटी मछली आती है, देखता भी नहीं है उसको, क्योंकि उसे पता है छोटी मछली के पीछे बड़ी मछली आने वाली है। तो छोटी मोटी चीजें, ये थोड़ा धन ले लो, थोड़ा यश ले लो, थोड़ा ये कर लो, ये उसको देखता भी नहीं है भक्त। भगवान को प्रसन्न करने वाली बड़ी मछली आती है, धबक करके पकड़ लेता है उसको। काक चेष्टा, बको ध्यानम, बगुले की जैसा ध्यान होना चाहिए।
जैसी सेवा दिखी तुरंत दबोच लिया। श्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद। देखिए आपने कभी डॉग को स्लीप करते हो, थोड़ी देर में हल्का सी आहट होगी जाग जाएगा। हाँ, कौन? इधर उधर कान जाने लगेंगे, कहाँ से आवाज आई, एकदम जाग जाएगा वो। मतलब छोटी सी भी आहट उसको पता लगती है। इतना ही सोना है बस, थोड़ी देर, थोड़ी देर। तो पहला क्या था? काक के जैसी चेष्टा, मटीरियल चीजें पाने के लिए नहीं, कृष्ण प्राप्ति के लिए। बको ध्यानम, मटीरियल चीजों के लिए नहीं, कृष्ण प्राप्ति के लिए। श्वान निद्रा, मटीरियल चीजों के लिए नहीं, कृष्ण प्राप्ति के लिए। अल्पहारी, कम खाने वाला, क्योंकि ज्यादा खाएगा तो ज्यादा सोएगा, थोड़ा ही खाएगा, थोड़ा। ऐसा नहीं कि प्लेट के ऊपर एक गोवर्धन का पहाड़ होगा, फिर साइड में छोटे गोवर्धन का पहाड़ होगा दाल का, राइस का, फिर बैठ के खाएगा एकदम बढ़िया से। अल्पहारी, कम खाएगा, उतना ही स्वीकार करेगा जितना जीवन के लिए आवश्यक है। अभी अल्पाहारी केवल खाने के लिए नहीं कहा गया, वो धन भी उतना ही स्वीकार करता है, उसको बहुत धन नहीं चाहिए। उतनी चीज स्वीकार करेगा जितनी उसके लिए आराम से आ जाए, उसके टाइम फ्रेम में जितना मिल जाए, इतने घंटे में जितना मिलेगा उसमें ही संतुष्ट। अल्पाहारी, उसे कम जरूरतें हैं, उसकी बहुत सारी जरूरतें ही नहीं है। और ग्रह त्यागी, ग्रह त्यागी मतलब ये नहीं है कि घर छोड़ देता है वो, इसका मतलब है कंफर्ट जोन छोड़ देता है वो अपना। अनकंफर्टेबल सिचुएशन स्वीकार करता है अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए। अनकंफर्टेबल, तो मार सेवाया दुख यदि हो, यही तो परम सुखे। वो ये सोचता है कि मुझे दुख हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रही, लेकिन आपकी प्रसन्नता है ना भाई, मेरा भी यही प्रसन्नता, मेरे भी यही काम है बस मेरा, कि आपको प्रसन्न कर सकूं। तो जिसमें ये 5 चीजें हैं कृष्ण के लिए, वो अच्छा विद्यार्थी, अच्छा स्टूडेंट है, अच्छा डिसाइपल है। और अगर वो यही 5 चीजें माया के लिए करता है तो माया का अच्छा दास है, इज अ गुड स्टूडेंट ऑफ माया। तो आप किसके स्टूडेंट बनना चाहते हो, ये तो मैं आप पे छोड़ता हूं। और कोई ये कहे अभी तो माया का ही ठीक हूं प्रभु जी, थोड़े दिनों बाद कृष्ण का हो जाऊंगा, तो कोई पता नहीं थोड़े दिनों बाद आपको मौका मिलेगा कि नहीं, कोई पता नहीं। जीवन कितना लंबा है ये भी नहीं पता, और भगवान की कृपा कितने दिन तक है ये भी नहीं पता। कब ये ऑफर खत्म हो जाए ये भी नहीं पता। इसलिए रूपानुगत्य हो, रूपानुगा हो तो रूप गोस्वामी की बात माननी पड़ेगी। भक्त हो तो भक्ति अग्रज, भक्ति अग्रणी, महाजनो ये न सकता न पंथा, महाजनों की बात माननी पड़ेगी। अपनी मर्जी से चलोगे तो अलग बात है, कोई फोर्स भी नहीं कर सकता, हर एक की अपनी जर्नी है। तो यहां प्रचेताज की कथा से मैत्रेय मुनि विदुर को कह रहे हैं कि अंत उन्होंने छोड़ दिया,
और घर से निकल पड़े हैं। प्रचेतागण पश्चिम दिशा में समुद्री तट की ओर गए, जहां जाजली ऋषि निवास कर रहे थे। अब घर तो छोड़ना है तो कहीं तो जाना है, कहां जाएंगे? तो जाएगा तो वैष्णव के पास या किसी भक्त की तलाश में। जाजली ऋषि निवास कर रहे थे, उन्होंने वहां आध्यात्मिक ज्ञान पुष्ट कर लिया, जिससे मनुष्य समस्त जीवों के प्रति संभाव रखने लगता है। इस तरह वे कृष्ण भक्ति में पटु हो गए। तो जीव अपने बल पर कहे कि मैं अपने बल पर ज्ञान ले लूंगा, पॉसिबल नहीं है। प्रचेतास के सामने कृष्ण प्रकट हो चुके, आशीर्वाद दे के जा चुके, फिर इनको कौन से ज्ञान की आवश्यकता थी, ये बताओ भाई। अब तो ज्ञान किस लिए? कृष्ण चाहिए, कृष्ण आ गए, आशीर्वाद दे के चले गए, दर्शन हो गए, अब तो हो गया काम, अब इनको क्या चाहिए? ये फिर भगवान की तलाश में नहीं निकले, फिर भक्त की तलाश में निकले। भगवान तो सुलभ हैं, भक्त बड़े दुर्लभ हैं। भगवान तो कण कण में मिलते हैं, वैष्णव थोड़ी कण कण में मिलते हैं। और मांगा भी तो इन्होंने यही था, वैष्णवों से सुन सकें, कह सकें। तो कृष्ण भक्ति में पटु हो गए। पटु समझते हो ना? एक्सपर्ट। अगर आपको अपने जीवन में किसी चीज में एक्सपर्ट होना है तो वो कृष्ण भक्ति ही होना चाहिए। बाकी सब पटु चीजें कोई मूल्य नहीं रखती। हाँ, यदि वो कृष्ण की ओर लग जाएं तो बात अलग है। तो आध्यात्मिक स्तर पर जब व्यक्ति आ जाता है तो वो सबको भक्त बनाने का या कृष्ण भक्ति में विकास करने के लिए प्रयासरत होता है। प्रभुपाद जी लिख रहे थे कि सिद्धि कामी हो, मुक्ति कामी हो, ज्ञान कामी हो, कुछ भी कामी हो, उसको किसी पुरुष या उस दिशा में, क्षेत्र में पारंगत व्यक्ति की आवश्यकता होती ही है। अगर आप मुक्ति के कामी हो तो किसी ऐसे मुक्त पुरुष की संगति में जाना पड़ेगा। अगर आप ज्ञान कामी हो तो किसी ज्ञान मार्गी के पास जाना पड़ेगा। अगर आप भक्ति चाहते हो तो किसी भक्त की शरण में जाना पड़ेगा। इसी संग को साधु संग कहते हैं। अब उन्होंने पहुंच गए ऋषि के पास और एक्सपर्ट हो गए, वो सिखाने लगे उनको क्या करना चाहिए। योग आसन का अभ्यास कर लेने पर प्रचेताओं ने प्राण वायु, मन, वाणी तथा बाहरी दृष्टि को वश में करना सीख लिया। इस तरह प्राणायाम विधि से वे भौतिक आसक्ति से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए। सीधे बैठकर वे परब्रह्म में अपने मन को केंद्रित करने लगे। जब वे ये प्राणायाम कर रहे थे तो देवताओं तथा असुरों दोनों द्वारा पूजित वंदित नारद मुनि ने उन्हें देख लिया और उन्हें देखने के लिए आ गए। अब जब वो लगे हुए हैं तपस्या में या कुछ है, सबको कंट्रोल कर लिया उन्होंने, अब नारद जी ने देख लिया है उनको। अब नारद जी तो स्वच्छंद विचरण करते हैं। देखो यहाँ लिखा है, देवताओं और असुरों दोनों द्वारा पूजित। नारद जी बहुत बढ़िया है। उन अजात शत्रु हैं, उनके असुर भी शत्रु नहीं है उनके। भगवान शत्रु हैं असुरों के। असुर से पूछो जरा, रावण से पूछो तुम्हारा मुख्य शत्रु कौन? बोले नारायण। कंस से पूछो तुम्हारा मुख्य शत्रु कौन? बोले कृष्ण। पर नारद जी जैसे आते हैं तो कंस भी प्रणाम करता है और रावण भी प्रणाम करता है। ऐसे दिव्य हैं नारद जी। अभी तो हम श्रीवास ठाकुर के विषय में चर्चा कर ही रहे हैं क्लास में मॉर्निंग, तो नारद जी के ही अवतार हैं। तो नारद जी तो हर चीज में
तो उनका तो आदर बहुत होता है। नारद मुनि के लिए सबका घर खुला है। अब नारद जी का सब जगह सम्मान होता है, लेकिन नारद जी का हृदय तो देवताओं की तरफ ही है। ऐसे नहीं कि वो दोनों के साथ बराबरी मेल रखते हैं, बिल्कुल नहीं। नारद जी को देवऋषि कहा जाता है, देवताओं के हैं। असुरों के साथ उठा बैठक नहीं है। हाँ, वो जाते हैं उनका उद्धार करने के लिए। अब वास्तव में वैष्णव की स्थिति नारद मुनि जैसी होनी चाहिए। प्रचेताओं ने जैसे ही देखा नारद मुनि आए हैं, तुरंत अपने आसनों से खड़े हो गए। यथा उपेक्षित तुरंत उन्हें नमस्कार किया, उनकी पूजा करने लगे। जब उन्होंने देखा कि वे ठीक से आसन ग्रहण कर चुके हैं, तो उन्होंने उनसे प्रश्न पूछना आरंभ किया। अब नारद जी तो बैठ गए। जैसे कोई वैष्णव आए, क्या करना चाहिए? भले ही आप साधना में लगे हो, मग्न हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, खड़े हो जाना चाहिए और तुरंत प्रणाम करना चाहिए वैष्णव को। आप कहोगे हो, भगवान का नाम छोड़कर, भगवान को छोड़ के वैष्णव के प्रणाम करना चाहिए? तो उसका जवाब है 100% यही करना चाहिए। भगवान अपने भक्त को ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान बोलते हैं, मैं अपने भक्त से इतना प्रसन्न नहीं हूँ, जो मेरे भक्त के भक्त के भक्त का भक्त है, मैं उससे ज़्यादा खुश रहता हूँ। तो जो ये कॉन्शियसनेस जानता है कि भगवान मेरे से खुश नहीं होंगे, भगवान की शुद्ध भक्त ये हैं, उसके शुद्ध भक्त ये हैं, उनके भक्त ये हैं, इनसे ज़्यादा खुश होंगे, तो मैं इनका भक्त बनता हूँ। पर ये करना आसान नहीं है। कोई सरल व्यक्ति कर सकता है, कॉम्प्लिकेटेड हृदय नहीं कर सकता। बहुत पढ़ा लिखा हृदय जो दिमाग चलाता है इधर उधर, अपनी योग्यता पर जिसको घमंड, वो सब नहीं कर, वो बहुत मुश्किल है। वो तो भक्ति आभास में जिए, भक्ति का आभास कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, यही आभास बहुत है उसके लिए। एकदम खड़े हो गए, वैष्णव आए हैं, परम नारद जी आए हैं, प्रणाम किया नारद जी को और परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न पूछ रहे हैं। अब भक्तों से प्रश्न पूछने चाहिए। कैसे जीवन को सुधारा जाए, कैसे जीवन संभाला जाए, क्या मेरा जीवन ठीक चल रहा है, क्या आपको ठीक लगता है मैं जो कर रहा हूँ, इसमें कोई सुधार की आवश्यकता लगती है, क्या मेरे आचरण से आप खुश हैं, क्या मेरा जीवन ऐसे चलना चाहिए, मैं क्या और सुधार ला सकता हूँ अपने में। हाँ, इस प्रकार विचार विमर्श करना चाहिए भक्तों से। तो यहाँ पर प्रश्न पूछना आरंभ किया, यही भगवान ने गीता में भी कहा है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिना। बिना प्रश्न पूछे, बिना सेवा किए आप ज्ञान प्राप्ति नहीं कर पाओगे, आपको समझ ही नहीं आए। क्योंकि ये जो शास्त्र हैं, ये रिवील्ड स्क्रिप्चर्स हैं, ये रिवील होते हैं, पढ़े नहीं जाते। आप पढ़ोगे समझ नहीं आएगी और ऐसा लगेगा कि समझ आ गई, पर ये हृदय में रिवील होंगे। कब? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। ये ज्ञान हृदय में प्रकाशित होगा अगर गुरु प्रसन्न हो गए तो। परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न पूछने चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को बार एक चीज़ बहुत बोला करते थे, बोलते थे, तुम बहुत वैष्णव अपराध से डरते हो, इसलिए तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। बहुत सावधान रहते हो, भूल से भी कोई भूल ना हो जाए तुमसे, बहुत सतर्क रहते हो।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन अच्छा लगने लगता है? जो बड़ा सावधान रहता है। वैष्णवों की दृष्टि में कौन भाता है? भाता है वो व्यक्ति, प्रश्न पूछता है विनम्रता से, सुधरने के लिए। तो नारद मुनि को आया देख प्रचेतागण उनका सम्मान कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो वो क्या प्रश्न पूछे और क्या उत्तर मिले, ये हम अगली कक्षा में, अगली क्लास में जानेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ये इन प्रकारेण अपने जीवन को सरल बनाते हैं, भक्ति को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? ओके, नो क्वेश्चन। आज प्रभु जी आपने हमें बताया कि भागवतम का श्रवण करना कितना इम्पोर्टेंट है, एंड उस पर फिर हमें रिफ्लेक्ट भी करना है, मनन करना है कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एंड हमें उसे अप्लाई भी करना है प्रैक्टिकली अपनी लाइफ पे। आपने ये भी बताया, इफ एनी वन कंपोनेंट आउट ऑफ दीज थ्री इज मिसिंग देन द इम्पैक्ट विल बी नॉट सिग्निफिकेंट, उसका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। आपने आज प्रभु जी ये भी बताया कि हमें कोशिश करके रहना पड़ेगा टू बी प्रोग्रेसिव, तो हार नहीं मानी, वी हैव टू कीप ट्राइंग। देन प्रभु जी आपने आज के श्लोक के थ्रू ये समझाया कि ये श्लोक बताता है हमें कि 25 साल तक पहले हमें ब्रह्मचारी आश्रम में रहना चाहिए, वेयर गर्ल्स एंड बॉयज शुड बी सेपरेट। सेकेंड, गृहस्थ आश्रम अपनी जीवन शैली के अनुसार हमें चूज करना चाहिए, गृहस्थ या ब्रह्मचारी आश्रम। आपने ये भी बताया कि गृह में भी कौन होते हैं, गृह में भी अपना पूरा ध्यान, लाइफ अपनी पूरी अपने एंजॉयमेंट के लिए निकालते हैं, स्पेंड करते हैं। सो दे कीप देमसेल्व्स इन सेंटर। लेकिन जो एक भक्त डिवोटी होता है वो हर सर्कमस्टांस में कृष्ण को सेंटर में रखता है। आपने प्रभु जी ये भी बताया कि हमें ये नोट डाउन करना चाहिए, इस पर इवैल्यूएट करना चाहिए, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हमारी कौन सी चीज़ों को हम इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं लाइफ में। अगर सेंटर में कृष्ण को इम्पोर्टेंस देंगे हम, तो वो कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी से ही हो पाएगा, और अगर हम उसको अचीव नहीं कर पाए हैं तो आज से ही हमें उस पर स्टार्ट कर देना चाहिए। आपने ये भी बताया कि इन चीज़ों को इवैल्यूएट करके हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर हम जिस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं हमें वही चीज़ मिलेगी ज़िंदगी में। सो दिस विल गिव अस द क्लियर पिक्चर ऑफ आवर फ्यूचर एज वेल। आपने आज ये भी बताया प्रभु जी कि भागवतम कैन हेल्प अस इन आवर लाइफ, और इस पर हमें डाउट नहीं करना चाहिए। इट इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग and we just need to develop our faith on it more. आपने आज गृहस्थ के बारे में भी बताया, जहाँ हस्बैंड वाइफ ब्यूटीफुली एंथुसियास्टिकली कृष्ण गुरु वैष्णव को सर्व करते हैं, उनका जीवन बहुत सुंदर सक्सेसफुल है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि गृहस्थी में मनुष्य को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। We should be by consciousness Krishna driven. आज आपने प्रभु जी ये भी बताया, टू बी अ गुड डिसाइपल व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स वी शुड हैव। फर्स्ट इज काक चेष्टा, हमें कौवे जैसा बनना है, भगवान को पाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बुद्धि लगानी चाहिए हर वक्त। सेकंड, बगो ध्यान, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। हमारी छोटी मोटी चीज़ों में हमें फंसना नहीं चाहिए, जैसे धन, यश, फ्यूचर एज प्रोस्पेक्ट्स एंड ऑल। हमें भगवान को प्रसन्न करने वाली सेवाओं को उसमें अपना मन लगाना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए। थर्ड वॉज स्वान निद्रा,
हमारी नींद कुत्ते जैसी होनी चाहिए, छोटी सी आहट से भी जाग जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए। फोर्थ वॉज अल्प आहारी, कम मटेरियल थिंग्स को पसंद करना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। जितने में हमारा जीवन सरलता सिंपलिसिटी से चल सकता है उतना ही ग्रहण करना चाहिए। एंड लास्ट वॉज गृह त्यागी। गृह त्यागी डजंट मीन कि घर को छोड़ देना चाहिए, इट मीन्स लीव योर कंफर्ट जोन फॉर द प्लेजर ऑफ गुरु एंड कृष्ण। आपने प्रभु जी पे बताया, जीव अपने बल पर ज्ञान नहीं पा सकता, उसे गुरु भक्त की शरण में जाना चाहिए। The most beautiful thing I found was be expert in Krishna Bhakti. किसी और चीज़ का एक्सपर्ट मत बनो, कृष्ण भक्त बनने का पूरा प्रयास करो। And for that we have to go to कृष्ण भक्त, उनकी शरण में ही हमें जाना चाहिए। एंड प्रभु जी आपने ये भी बताया कि नारद जी इस देव ऋषि देवताओं में मन लगाते हैं, तो हमें भी उनसे ये सीखना चाहिए। भले ही हम साधना में हो, हमें ध्यान रखना है, किसी वैष्णव को देख के हमें प्रणाम करना है और सीनियर से गाइडेंस लेनी चाहिए। इससे हमारे प्रश्न पूछने से हमारे मन में ज्ञान प्रकाशित होगा, शास्त्र विल बी रिवील्ड, और बहुत विनम्रता से हमें ये सवाल पूछने चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर गिविंग अस सो मेनी पॉइंट्स टू मेडिटेट अपॉन। थैंक यू सो मच। सभी भक्तों का भी बहुत धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करके। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। साथ